यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स भारत के साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में पहली बार अपने रणनीतिक बॉम्बर B-1B को मैदान में उतारेगी। ये विमान पहली बार दोनों देशों के सैन्य अभ्यास में शामिल होने वाले हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य के तेजी से उभरने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां बढ़ने के मद्देनजर सोमवार को यह अभ्यास शुरू हुआ। भारत और अमेरिका के अलावा इस अभ्यास में जापान भी हिस्सा ले रहा है, लेकिन उसकी भूमिका सिर्फ ऑब्जर्वर की है। बॉम्बर 14 अप्रैल को पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा में भारतीय वायुसेना के साथ चल रहे द्विपक्षीय हवाई अभ्यास कोप इंडिया में भाग लेने के लिए भारत आएगा। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। एक्सरसाइज स्कोप इंडिया भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना यानी कि अमेरिकी वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है। कोप इंडिया की शुरुआत साल 2004 में लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। युद्धाभ्यास लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यासों के अलावा विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान, वायु गतिशीलता प्रशिक्षण, एयर ड्रॉप प्रशिक्षण और बड़े बल अभ्यास को शामिल करने के लिए विकसित हुआ है। यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच परिचालन क्षमता को और बढ़ाएगा। गौरतलब है कि कोप इंडिया अभ्यास का अंतिम संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। 10 अप्रैल को शुरू हुए एक्सरसाइज में वर्तमान में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एलिमेंट्स के साथ अभ्यास किया जा रहा है और F-15E सहित लड़ाकू विमान 13 अप्रैल को आएंगे। यूएस पैसिफिक फोर्स के कमांडर जनरल केनेथ एस विल्स-बैक ने कहा, B-1 बॉम्बर और F-15E लड़ाकू विमान इस सप्ताह के अंत में अभ्यास में शामिल होंगे। आपको बता दें कि इस अभ्यास के दौरान इन अमेरिकी लड़ाकू विमानों के भाग लेने की पूरे विश्व में चर्चा है। दरअसल बॉम्बर B-1 इससे पहले एरो इंडिया शो के दौरान भी भारत आ चुका है, लेकिन ये पहला मौका है जब किसी युद्धाभ्यास के लिए बॉम्बर भारत आ रहा है। 2021 में इसने एरो इंडिया के उद्घाटन के दिन एक फ्लाई बाय का अभ्यास किया, जिसके साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट LCA तेजस ने उड़ान भरी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर क्या है बॉम्बर 1B। इसका पूरा नाम B-1B लांसर है। दरअसल बॉम्बर B-1B एक लंबी दूरी का मल्टी मिशन कन्वेंशनल बॉम्बर है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम में अपने ठिकानों से दुनिया भर में मिशन को पूरा करने की क्षमता रखता है। B-1B USF में गाइडेड और बिना गाइडेड दोनों तरह के हथियारों का सबसे बड़ा कन्वेंशनल पेलोड कैरी करता है और इसी वजह से इसे अमेरिका की लंबी दूरी की बॉम्बर फोर्स की रीढ़ माना जाता है। द बोन के नाम से जाने जाने वाले बॉम्बर को 2001 से लगातार अफगानिस्तान और इराक पर युद्ध अभियानों में तैनात किया गया है। ये अधिकतम 4.77 लाख LBS का टेक ऑफ वजन उठा सकता है। बॉम्बर के पास 900 से ज्यादा MPH की गति के साथ 75,000 LBS की पेलोड आंतरिक क्षमता और 50,000 LBS बाहरी क्षमता है। इसे उड़ाने के लिए 4 क्रू की जरूरत होती है, यानी कि एक एयरक्राफ्ट कमांडर, एक पायलट, एक ऑफेंसिव सिस्टम ऑफिसर और एक डिफेंसिव सिस्टम ऑफिसर इसमें सवार होते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के पास कुल 104 बॉम्बर B-1B है। इसमें हथियार रखने के लिए 6 हार्ड पॉइंट्स है। इसमें MK-82 सामान्य बम, MK-62 क्विक स्ट्राइक सी माइन, क्लस्टर बम, हवा से जमीन पर हमला करने वाले मिसाइल, GPS गाइडेड बम, लेजर गाइडेड बम, एंटी शिप मिसाइल और इसी तरह के दर्जनों तरह के हथियार एक बार में ले जाया जा सकता है। और इसका रडार इतना शक्तिशाली है कि दुश्मन के हथियारों की जानकारी भी जुटा लेता है। दुश्मन के इलाकों में पहुंचने के बाद ये उनके सिस्टम को जाम भी कर सकता है। इन्हीं की मदद से अमेरिका ने सीरिया के दमिश्क पर हमला किया था और इसके अलावा लीबिया में भी इसी से हमला किया गया था। अभी खबरों में बस इतना ही। आगे सेना से जुड़े खबरों के लिए देखते रहें इंडिया सेंटिनल्स।